Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome to the Math Club. Mathematics for grade 6 चैप्टर नंबर 1 बेटा स्टडी कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने इसके जो है वो दो टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं. थर्ड टॉपिक हमारा है HCF एंड LCM. ये हमने स्टार्ट किया है. कल के लेक्चर में बेटा हमने HCF फाइंड करना सीखा था और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 हमने सॉल्व किया था. आज बेटा इस एक्सरसाइज में इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि LCM जो है वो क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है. लेट्स स्टार्ट करते हैं. LCM भी बेटा जो है वो डिपेंड करता है, इसकी जो बेस है वो फैक्टराइजेशन है. तो जिस स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से आती है वो इजीली जो है वो LCM भी फाइंड कर सकता है और HCF भी फाइंड कर सकता है. तो इसलिए अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से जो है ना अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें. फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक जो है वो सर्च करें और उसको जो है ना देखें कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और कैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1B का. वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 2 का ए पार्ट 24 एंड 30 है. इसका हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है. तो अगेन उसी तरह से जैसे हमने HCF फाइंड किया था तो उसमें भी हम जो है जो भी नंबर्स होते हैं उनकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं. तो इसमें भी आपने क्या करनी है, 24 और 30 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है. तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी जो है वो आप यूज टू हो चुके हैं, आपको करना आती है. तो ये हमने 24 की फैक्टराइजेशन की और इसे आपने ये प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है. उसके बाद 30 की फैक्टराइजेशन करनी है और उसे आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है. उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जब हम HCF लेते थे तो उसमें हम जो है वो कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे, उनको सर्कल कर देते. सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपने जो कॉमन नंबर आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर है, उनको आपने सर्कल कर लेना. जैसे यहाँ पे ये 3 भी कॉमन आ रहा है. अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है HCF और LCM में. HCF में हम जस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करते हैं, उनका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हमारे पास HCF आ जाता है. LCM में आपने जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको भी राइट करना है, जितने भी कॉमन आ रहे हैं, और बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो बाकी बच गए हैं, जितने भी बच गए हैं, जैसे यहाँ 2 × 2 और ये 5 रह गया, तो उनको भी आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना है और इन सब का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास LCM आ जाएगा. तो बेटा बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है. HCF में हम सिर्फ जो कॉमन आते थे उनको लेते थे, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते थे. LCM में जो कॉमन आ रहे हैं वो भी आपने लेने हैं और बाकी जितने भी नंबर्स बच गए हैं जो नॉन कॉमन है उन सब का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपके पास ये LCM आ जाएगा, विच इज़ 120. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का B पार्ट करते हैं. सेम उसी पैटर्न दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इनकी प्रोडक्ट फॉर्म आपने राइट करनी है. अगेन आपने इनके जो है जो कॉमन फैक्टर्स है उनको आपने सर्कल कर लेना है. जैसे यहाँ पे ये 2 कॉमन था, इसको सर्कल कर लिया. ये 3 कॉमन है, इसको सर्कल कर लिया. ये 7 कॉमन है, इसको आपने सर्कल कर लेना है. और बाकी जो नॉन कॉमन है, ये जो कॉमन आ रहे हैं इनको भी आपने प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है और जो नॉन कॉमन 11 रह गया इसको भी आपने प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है और इन सब का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपके पास ये LCM फाइंड हो जाएगा. नेक्स्ट इसका C पार्ट करते हैं. अब इसमें 3 वैल्यूज है. जैसे हम 3 वैल्यूज का HCF फाइंड करने थे उसी सेम पैटर्न पे हम इन तीनों की फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद इसमें भी आपने उसी तरह से कॉमन ले लेना. अच्छा, बस यहाँ थोड़ा सा एक चेंज है, डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. जब हम LCM में कॉमन लेते हैं तो इसमें आपने अगर कोई नंबर 2 नंबर से भी कॉमन आ रहा है तो उसे भी कॉमन कंसीडर करना है, जबकि HCF में ऐसा नहीं होता. HCF में हम सिर्फ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो सबसे कॉमन आ रहा होता है वही कॉमन कंसीडर करते हैं, उसी को प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करते हैं. LCM में ऐसा नहीं है. LCM में अगर कोई 2 वैल्यू से 2 नंबर से कॉमन आ रहा है तो उसे भी आपने सर्कल कर लेना. जैसे यहाँ देखिए ये 12 और 18 से ये 2 कॉमन आ रहे हैं. अच्छा, ये सेकंड और थर्ड से ये 3 कॉमन आ रहे हैं. जितने भी कॉमन बन रहे हैं कॉमन फैक्टर हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड से है, सेकंड थर्ड से है, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा हो, तो उनको आपने सर्कल कर लेना है. अब ये जो कॉमन है इनको आपने राइट करना है. अब देखिए ये 2 × 3 × 3 ये जो कॉमन थे इनको राइट किया. बाकी जो बच गए हैं, ये वाला 2 रह गया है, इसको आपने ये राइट किया, और ये 3 रह गया और ये वाला 3 रह गया. इन सारे वैल्यूज़ को आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास LCM आ जाएगा. लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का D पार्ट है. इन द सेम वे आप जो इन सब की फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन करने के बाद अगेन आपने इनको सर्कल कर लेना जो जो कॉमन आ रहा है. अब यहाँ देखें ना, यहाँ थ्रू आउट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या करना है, ये 2 कॉमन आ रहा है, इसको आपने कॉमन ले लेना है. उसके बाद अगर आप देखें तो ये 3, ये वाला 3 फर्स्ट से और लास्ट से कॉमन आ रहा है, ये लास्ट से, इसको आपने सर्कल कर लेना है. इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा.
तो ये जो कॉमन आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको लिखना है, बाकी जो बच गए हैं ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसको आपने राइट करना है। उसके बाद ये सारे वैल्यूज़ 2 3 टाइम्स है और 5 है, जो वैल्यूज़ बच गई हैं जो नॉन कॉमन है उन सबको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है और लास्ट में ये 17 और इन सब को आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 85,680 विच इज़ द एलसीएम ऑफ 63, 80 एंड 102। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें इसमें दो नंबर है 176 है एंड 342 है। इनकी प्रोडक्ट फॉर्म उसने खुद हमें बता दी है। वो कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342। बेटे कल हमने डिस्कस किया था जब वो आपसे कहेगा कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट की बात आएगी तो आपने एचसीएफ लेना है। और जब आपको वो कहेगा कि लोएस्ट वैल्यू फाइंड करें, लीस्ट वैल्यू फाइंड करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करें, मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो फिर आपने एलसीएम लेना है। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है, यानी जिन नंबर्स का हम एचसीएफ लेते हैं वो दोनों नंबर्स जो है वो डिविजिबल होते हैं उस एचसीएफ पे, जबकि जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है। यानी एलसीएम जो है वो बड़ा होता है, जो नंबर्स होते हैं वो दोनों के दोनों उसके डिवाइज़र होते हैं, वो उस एलसीएम के फैक्टर होते हैं। इसी वजह से वो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ, यानी वो आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें जो इन दोनों पे डिवाइड होता है, और वो होना भी स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल और वो भी लोएस्ट, यानी एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम उसी पैटर्न पे आप करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद आप इसमें से कॉमन ले लेने हैं। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो जस्ट 2 कॉमन आ रहा है, उसे आपने राइट करना है, और उसके बाद जो है कुछ भी और कॉमन नहीं आया तो बाकी यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 3 यहाँ से बच जाएगी, वो आपने राइट करनी है। 3 की पावर 2 ये राइट करनी है, यहाँ से 11 और 19, यानी जो वैल्यूज़ बच गई हैं, जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एलसीएम फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है बेटा, ये थोड़ा सा जो है वो कंसेप्चुअल है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। यानी यहाँ पे उसने कहा है कि 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम 45 है। एक नंबर उसने बता दिया है, दूसरा नंबर जो है वो कहते हैं आप फाइंड करें, जिसको उसने n का नाम दिया है। तो अब आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 नंबर्स का जो एलसीएम आ रहा है वो 45 आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, 45 की फैक्टराइजेशन करनी है और 15 की फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम 45 की फैक्टराइजेशन करें तो इसकी जो पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यानी 3 3 9 9 5 45 होता है। तो अब इन्हीं प्रोडक्ट फॉर्म से वो दोनों नंबर बनेगी। एक नंबर तो उसने बता दिया खुद ही 15 है, और 15 की जब हम प्रोडक्ट फॉर्म देखते हैं तो वो 3 और 5 आती है। दूसरा नंबर अब हमने खुद फाइंड करना है कि कौन सा वो नंबर हो सकता है, और होना भी वो स्मॉलेस्ट चाहिए, जिसको हम 15 के साथ एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 45 आना चाहिए। तो अगर लेट्स सपोज मैं दूसरा नंबर, अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो दूसरा नंबर होगा वो इन्हीं नंबर से मिलके बनेगा जो 45 की प्रोडक्ट फॉर्म में है, और 45 की प्रोडक्ट फॉर्म में 3 और 5 आ रहा है। तो इट्स मीन जो आपने नंबर लेना है, जो दूसरा नंबर होगा उसमें ये 3 और 5 आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक नंबर 15 है, 15 की जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये एग्जाम्पल से जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 3 और 5 तो इसकी जो है फैक्टराइजेशन करके हमने प्रोडक्ट फॉर्म बना ली। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं एक और नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू n की जो सपोज करता हूँ अगर वो 3 है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर बनेगा दूसरा नंबर होगा, उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे वो ये 3 और 5 ही होंगे। अगर लेट्स सपोज वो मैं 3 ले लेता हूँ तो 3 की जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो 3 1 3 होगा। तो जब इन 2 नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्योंकि ये 3 कॉमन आ जाएगा, इसको सर्कल कर लेंगे तो पीछे हमारे पास 5 बच जाएगा, यानी 3 टाइम्स 5 अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर जो है वो 15 आएगा, 45 नहीं आएगा। लेकिन उसने हमें कहा है कि 2 नंबर्स का जो एलसीएम है वो 45 है, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, हम जो है 3 की जगह 5 लेके देखते हैं।
देखिए अगर मैं लेट्स सपोज स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 5 ले लेता हूँ, क्योंकि जो दूसरा नंबर बनेगा वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी उसमें 3 और 5 आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। क्योंकि अगर और नंबर आएगा ना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं यानी जितने भी नंबर्स होते हैं ना किसी नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में, वो सारे के सारे एलसीएम में हम राइट करते हैं। तो अब एलसीएम में हमें क्लियर कट नजर आ रहा है 3 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो नंबर बनेगा वो उसके अंदर 3 और 5 होगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो लेट्स सपोज अगर स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, पहले हमने 3 को लेके देखा, अब सिंपल अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 की प्रोडक्ट फॉर्म में 5 वन द 5 होता है तो 5 आएगा। अब जब मैं इसको इन दो नंबर्स का एलसीएम लेता हूँ तो ये 5 तो सर्कल कर लिया, ये कॉमन आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लेंगे तो अगेन इन दोनों का जो एलसीएम है वो 15 आता है, वो 45 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये 3 भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और 5 भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो देखिए बेटा अभी हमने 3 को भी लेके देखा, 5 को लेके भी देखा, तो अगर हम ये 3 और 5 दोनों को इकट्ठे लेंगे तो 15 बनेगा, ऊपर वाला नंबर भी 15 है, तो 15 ऑलरेडी उसने बता दिया कि एक नंबर 15 है, तो वो दूसरा नंबर तो सेम तो नहीं हो सकता ना कि दोनों नंबर 15 और उनका एलसीएम 45 आ जाए। तो इसका मतलब पीछे जो बाकी नंबर बच जाते हैं वो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी 2 दफ़ा 3 है, विच इज़ इक्वल टू 9। अगर मैं 9 ले लूँ, देखें ये 9 लिया, तो इसकी प्रोडक्ट फॉर्म देखूँ तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होती है, 3 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा 15 का और 9 का, तो इसके जो प्रोडक्ट फॉर्म बनेगी तो इसमें ये 3 कॉमन आ जाएगा। देखिए ये 3 आ गया, ये वाला 3 और 5 दोनों हम राइट करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेते हुए जो कॉमन होते हैं उसको भी हम राइट करते हैं और जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी राइट करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये 45 आता है, इसका मतलब दूसरा जो नंबर है वो हमारे पास 9 है। तो ये बेटा इसको आप इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इन अदर वे आप जस्ट क्या करेंगे, जो है वो जो एलसीएम गिवन है उसकी आपने प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है। प्रोडक्ट फॉर्म से आपने देखना है कि जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होना चाहिए, और एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो भी नंबर बनेगा वो इसी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर जो नंबर है इन्हीं की प्रोडक्ट फॉर्म से ही वो बनेगा, यानी इनको रीअरेंज करके ही हम नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पास नंबर है वो 9 है, क्योंकि 9 और 15 का जो एलसीएम है वो 45 होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एलसीएम लेना सीखा, अगेन उन्हीं स्टेप्स पे जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी आपने सबसे पहले उन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, एलसीएम जब आपने लेना है तो एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो कॉमन आ रहे हैं उनको भी आपने सर्कल करना है। और कॉमन लेते हुए एक और चीज़ भी माइंड में रखनी है, अगर वो सबसे कॉमन नहीं आ रहा, पहले दूसरे से आ रहा है तो उसको सर्कल कर लें, दूसरे तीसरे से आ रहा है तो भी सर्कल कर लें, या पहले और लास्ट वाले वैल्यू से कॉमन आ रहा है तो उसे भी आप सर्कल कर लें। और बाकी जो नॉन कॉमन जितनी भी वैल्यूज़, जितने भी फैक्टर्स बच जाएंगे उन सबको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है, उन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।